नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के दिशा निर्देशन में लोक संकल्प समिति के सदस्य चौधरी नीरपाल सिंह के नेतृत्व में बेतहाशा महंगाई को लेकर हकीकत नगर स्थल पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा महामहिम राष्ट्रपति को मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सहारनपुर के हकीकत नगर रामलीला ग्राउंड में धरना स्थल पर एकत्रित होकर बेलगाम महंगाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने को संबोधित करते हुए चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने बेतहाशा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों पर वृद्धि करके किसान, व्यापारी, आमजन की कमर तोड़ दी है। लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सरकार बुनियादी मुद्दों से हटकर जातिगत मुद्दे, धार्मिक मुद्दों से देश की जनता को उलझाकर रखना चाहती है। आज का हमारा राष्ट्रीय लोकदल का धरना प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देशन में पूरे देश के अंदर बेलगाम महंगाई, बेहताशा महंगाई आज आम जन की, किसान, मजदूर, व्यापारी सबकी कमर तोड़ दी है इस केंद्र सरकार ने। और हम इसके विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं कि इस पे तुरंत लगाम लगाई जाए, यह वृद्धि कम की जाए। पेट्रोल डीजल पे कम से कम 20-20 रुपये लीटर कम किया जाए, 500 रुपये गैस पे कम किए जाए, 50% सब्सिडी दी जाए खाद्य पदार्थों में, खाद, यूरिया और खाद्य पदार्थों में। और हमारी सबसे बड़ी मांग है किसानों का, आमजनों का बिजली बिल अब तक का माफ़ किया जाए, क्योंकि महंगाई की मार ने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है आम जनता के सामने। आज जनता परेशान है कि कहां से बिल चुकाएं, कहां से खर्चा चलाएं। तो आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारी मांग है महंगाई पर तुरंत लगाम लगे, महंगाई कम की जाए ताकि आम जनता आम जीवन आराम से जी सके। जनहित में आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हमारे जिला संयोजक चौधरी अर्जुन सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, हमारे महिला सभा की जिला अध्यक्ष आरती शर्मा जी, नरेश रानी हमारी महानगर अध्यक्ष, रिंकू सोनकर जी महानगर अध्यक्ष, सब साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। चौधरी अरविंद मलिक जी, हमारे चौधरी भगत सिंह जी, नरेंद्र सरोई जी, सब लोग आज हमारे साथी पदाधिकारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, हम आज चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा, घेराव करेगा इन अधिकारियों का और केंद्र सरकार के पुतले फूकेगा। हमारी मांग मान ली जाए, हम इन्हें 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। सहारनपुर में अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने आए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रतिक्रमण को जल्द कराएंगे मुक्त। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदुओं के आह्वान कर रहे हैं कि हिंदू अपनी जनसंख्या को बनाए रखें। यहाँ पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने अब कहा कि अपनी जनसंख्या बनाए रखें और जब तक सरकार कोई कानून नहीं लेकर आती तब तक अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, यही हमारा हिंदुओं से आह्वान है। और दुष्यंत राणा जी और यहाँ पर सभी मंच पर सभी उपस्थित सभी साथियों, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं सहारनपुर नगर इकाई की टीम को घोषित करने के लिए। उसी अवसर पर मुझे पत्रकार वार्ता का आयोजन करने का मौका मिल रहा है। साथ में भारत भूषण जो वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गलत लिख दिया किसी ने, घाबरी जी हैं जिलाध्यक्ष हैं, जिला वाल्मीकि समाज जी प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा, ITC मिशन सुनहरा कल और NGO की टीम है। आप सभी का स्वागत है। विनीत शर्मा जी हैं हमारे बीच में, आप जिलाध्यक्ष, इनको हम लोगों ने नियुक्त किया है, तो इनके नेतृत्व में यहाँ पर टीम बन रही है। उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। ये आपको सबको मैं बताऊं कि अखिल भारत हिंदू महासभा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था
है और रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि हिंदू राष्ट्र भारत में 100% आबादी हिंदुओं की थी, परंतु एक षड्यंत्र के द्वारा यहाँ के कुछ जयचंदों और मीर आक्रमणकारियों को बुलाया गया और सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए और उसने यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ लूटा, यहाँ से संपत्ति लूट कर ले गया और बाद में यहाँ पर अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया और फिर बड़े स्तर पर हिंदुओं का धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आ गया। 200 साल तक अंग्रेज़ों के शासनकाल में ईसाई मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया और आज भी ये ईसाई मिशनरी और मुल्ला मौलवी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने में लगे। दूसरी तरफ जो मुल्ला मौलवी हैं ये लोग मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को गलत तरीके से उनको गुमराह करते रहते हैं। वो उनका षड्यंत्र है कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में हिंदुओं का मतांतरण करा के उसकी जनसंख्या को सीमित कर दिया गया, ज़बरदस्ती उसको मुसलमान बना दिया गया, कुछ लोगों को भगा दिया गया। काफ़ी संख्या में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू भाग करके जो प्रोग्राम रहा उस बारे में बता दीजिए। हिंदुस्तान आ गए। तो हमें हिंदू भाइयों को हम यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, रहेंगे। हमें अपने को बहुसंख्यक बना के रखना है। आप सबको पता हो कि जिस दिन यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 50% भी हो गया, उस दिन ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा और हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हिंदू भाई अपनी जनसंख्या को बढ़ाने पर ध्यान दें। हम सरकार पर दबाव बनाकर रखे हैं कि यहाँ पर इस देश में एक समान नागरिक कानून लागू किया जाए, एक विवाह और 2 बच्चों का कानून लागू किया जाए। जब तक एक विवाह और 2 बच्चों का कानून लागू नहीं हो जाता इस देश में, तब तक हिंदू अपनी जनसंख्या को नियंत्रित न करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। जिस तरह से मुसलमान 20-25 बच्चे पैदा करते हैं, उस तरह से हिंदू भी कम से कम 20-25 हिंदू पैदा करे। ऐसे तो हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित हो, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर अभी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण राजनीतिक पार्टियां इस तरह का कानून बनाने से डर रही है। उनको डर है कि अगर हम ऐसा कानून नहीं बनाएंगे तो मुसलमान हमें सत्ता से बेदखल कर दें। इस डर से वो एक समान नागरिक कानून लागू नहीं कर रहे। इसलिए हिंदू भाई, जब तक देश में एक समान नागरिक कानून और एक विवाह और 2 बच्चे का कानून लागू न हो, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। कम से कम 10 बच्चे तो ज़रूर पैदा करें। मैं हिंदू भाइयों को, देशवासियों को हिंदू नववर्ष की बधाई देता हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा नववर्ष है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विक्रम संवत शुरू हो गया है और उसी दिन से हमारा हिंदू नववर्ष है। अध्यक्ष जो जी, लोग अगर 10 बच्चे पैदा होंगे उन्हें पालेगा कौन? पालेगा, जैसे 20 बच्चों को पाल रहा है। कौन पाल रहा है? यहाँ ये मुसलमानों के 20 बच्चों वो सही तरीके से को परवरिश सरकार तो नहीं पाल है। रही है। वो सही तरीके से परवरिश तो यहाँ नहीं है। देखिए, यहाँ पर भोजन भी सबको मिल रहा है इस देश में। यहाँ पर सबको शिक्षा भी मिल रहा है, यहाँ सुरक्षा भी मिल रहा है। जब मुसलमानों के 20-25 बच्चों को सब कुछ मिल सकता है, तो हिंदू राष्ट्र भारत में हिंदुओं के बच्चे को क्यों नहीं मिलेगा? अध्यक्ष जी जानना चाहता हूँ कॉन्वेंट शब्द क्या है? कन्वेंट शब्द, कॉन्वेंट स्कूल। कन्वेंट स्कूल अंग्रेजों के द्वारा दिया गया और ये गुलामी की मानसिकता है। ये कन्वेंट स्कूल बंद होना चाहिए और जो हमारी आर्य संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उस पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। सरकार में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट का मतलब है लावारिस बच्चे। ये तो षड्यंत्र है। जब अंग्रेजों ने आया तो अपने धर्म प्रचार के लिए इस देश का इस्लामीकरण, ईसाईकरण करना शुरू किया और ईसाईकरण का ही परिणाम है ये कन्वेंट स्कूल। यहाँ पर
ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हिंदू बच्चों का संस्कार खत्म हो जाता तो है। आप उनका विरोध क्यों नहीं करते जो बीजेपी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? हम उनका आह्वान करते हैं। हम ये सरकार से भी मांग करते हैं कि वैदिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा पद्धति को विकसित किया जाए और हिंदू के बच्चे वैदिक शिक्षा जहाँ जिस स्कूलों में दी जा रही है वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि अखिल भारत हिंदू महासभा इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और हमारा अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, हिंदू और हिंदुस्तान का विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। हम किसी भी कीमत पर इस देश को संवैधानिक तरीके से अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू और हिंदुस्तान का विकास करेंगे और देश में एक समान नागरिक कानून लागू करेंगे, एक विवाह दो बच्चे का कानून लागू करेंगे। जिस तरह से हमने अयोध्या लिया, महासभा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा करनी है, उसी घोषणा के लिए यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो हैं श्री विनीत शर्मा जी। विनीत शर्मा जी आपके सामने खड़े हैं। इनको जिलाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा सहारनपुर जिला नियुक्त किया गया। आप पूर्व में शिवसेना के जिलाध्यक्ष रहे हैं, बड़े कर्मठ राष्ट्रवादी हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं और इनके नेतृत्व में इसलिए यहाँ पर कार्यकारिणी गठित की गई है कि इस क्षेत्र में अखिल भारत हिंदू महासभा के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाया जाए और अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण में जो सहारनपुर की जनता है उसको एकत्रित किया जाए, संगठित किया जाए और अखिल भारत हिंदू महासभा का जो प्रयास है अखंड हिंदू राष्ट्र का, हिंदू और हिंदुस्तान के विकास का, वो श्री विनीत शर्मा जी के नेतृत्व में सहारनपुर जिला में उसमें तेजी लाई जाएगी। इसके साथ साथ दो और घोषणाएं हैं। श्री दुष्यंत राणा जी एडवोकेट हैं, उनको वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री दुष्यंत राणा जी एडवोकेट वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। और श्री आलोक कुमार जी, आलोक जी को प्रदेश सचिव, आलोक कुमार जी हैं, उनको अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है, आलोक कुमार जी। और अब ये आपके बीच में श्री विनीत शर्मा जी के नेतृत्व में अखिल भारत हिंदू महासभा सहारनपुर जिला की कार्यकारिणी की अभी गठित की जाएगी, उसका गठन होगा जो कि आपके सामने होगा। हम अखिल भारत हिंदू महासभा अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कृत संकल्प है। हम देश में एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए कृत संकल्प हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए कृत संकल्प हैं और जिस तरह से हमने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को मुक्त कराया, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो मुस्लिम अतिक्रमण है उसको भी हम शीघ्र मुक्त कराएंगे। हम लोगों को, हिंदुओं का आह्वान कर रहे हैं कि वो अपनी जनसंख्या को बनाए रखें। यहाँ पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। आप अल्पसंख्यक ना हो, अपनी जनसंख्या को बरकरार रखें। जब तक सरकार कानून न लाए आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, यही हमारा हिंदुओं से आह्वान है। मथुरा की भूमि भी मुक्त कराएंगे। हम काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। गौ हत्या की अभी भी हत्या हो रही है, गौ माता का अभी भी मांस निर्यात किया जा रहा है। गौ माता की हत्या को रोकना है, गौ मांस के निर्यात को बंद कराना है। हम हिंदुओं में जागृति ला रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे घर घर जाकर देश के एक एक कोने में घूमकर हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। बताइए। देखिए, जो आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें क्या घोषणा की जाएगी और क्या मामला है? हेलो, आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य है श्री विनीत शर्मा जी बड़े ही 1:10 पे कह रहे थे आने के लिए। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, घोर राष्ट्रवादी हैं। यहाँ की जनता में इनका बहुत अच्छा व्यवहार है, इनका बड़ा समर्थन है। हमने इनको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। विनीत शर्मा जी जिलाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा करने के लिए यहाँ पर
आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इसके साथ साथ श्री विनीत शर्मा जी के नेतृत्व में सहारनपुर जिला की अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठक रखते हैं। ठीक है।